इस्तस्ना 9वां बाब। सुन ले ए इस्राएल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं, कब्जा करे। वहां अनाकीम की औलाद हैं, जो बड़े बड़े और कदावर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है, और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अन्नाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदावंद ने तुझसे कहा है। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके, तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदावंद मुझे इस मुल्क पर कब्जा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिल वाकया इनकी शरारत के सबब से खुदावंद इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ती के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बाइस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादा को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदावंद तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इस बात को याद रख और कभी ना भूल कि तूने खुदावंद अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्के मिस्र से निकले हो, तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदावंद से बगावत ही करते रहे। और होरैब में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया, चुनाचे खुदावंद नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा, और न रोटी खाई न पानी पिया। और खुदावंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सपुर्द की, और उन पर वही बातें लिखी थीं जो खुदावंद ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें, यानी अहद की लोहें मुझको दी। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए, और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदावंद ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया है, ये गर्दनकश लोग हैं। सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालूं, और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे जोरावर और बड़ी बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और बहुत जल्द
उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था। और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था। और मैं खुदावंद के कहर और गजब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करने को था। लेकिन खुदावंद ने उस बार भी मेरी सुन ली। और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की। और मैंने तुम्हारे गुनाह को, यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था, लेकर आग में जलाया। फिर उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मानंद बारीक हो गया। और उसकी उस राख को जो उस नदी में जो पहाड़ से निकलकर नीचे बहती थी डाल दिया। और तबेरा और मसा और कबरूत हतावा में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और जब खुदावंद ने तुमको कादेश बर्निया से ये कहकर रवाना किया कि जाओ और उस मुल्क पर जो मैंने तुमको दिया है कब्जा करो, तो उस वक्त भी तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को अदूल किया और उस पर ईमान ना लाए और उसकी बात ना मानी। जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई है, तुम बराबर खुदावंद से सरकशी करते रहे हो। सो वो 40 दिन और 40 रात जो मैं खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा, इसलिए पड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि वो तुमको हलाक करेगा। और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद खुदा, तू अपनी कौम और अपनी मिरास के लोगों को, जिनको तूने अपनी कुदरत से निजात बख्शी और जिनको तू जोरावर हाथ से मिस्र से निकाल लाया, हलाक ना कर। अपने खादिमों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद फरमा और इस कौम की खुदसरी और शरारत और गुनाह पर नजर ना कर, ता ऐसा न हो कि जिस मुल्क से तू हमको निकाल लाया है, वहां के लोग कहने लगें कि चूंकि खुदावंद उस मुल्क में जिसका वादा उसने उनसे किया था पहुंचा न सका, और चूंकि उसे उनसे नफरत भी थी, इसलिए वो उनको निकाल ले गया ताकि उनको बियाबान में हलाक कर दे। आखिर ये लोग तेरी कौम और तेरी मिरास हैं, जिनको तू अपने बड़े जोर और बुलंद बाजू से निकाल लाया है।